हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज है सैटरडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग नहीं है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। बस यूँ लग रहा है जैसे कि आज संडे है, लेकिन क्या बताएं आज संडे नहीं है ना। क्यों? क्योंकि संडे को इंसान ये सोचता हाँ आज छुट्टी का दिन है, फैमिली में सबकी छुट्टी है। और अब तो ऐसा है बच्चों के स्कूल भी हो गए तो सब आज बच्चे की छुट्टी है, आज पति की छुट्टी है, आज मेरी भी छुट्टी है। आज बढ़िया आराम से सोऊंगी, बढ़िया आराम से उठूँगी, फिर बढ़िया आराम से अच्छा वाला नाश्ता बना के खाऊंगी। मौसम इतना अच्छा है तो नाश्ता भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो नाश्ता कैसे बनाता है इंसान? बहुत अच्छा वाला बढ़िया बनाएगा। पोहा, नहीं तो पराठे, नहीं तो फिर क्या, भजिए, मंगोड़े, इस टाइप से नाश्ता बनता है अभी तो इस समय अपने यहाँ। बर्गर, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड का जो बनता है, सैंडविच, ये सारी चीज़ें बनेंगी अपने यहाँ। क्यों? क्योंकि संडे है। फिर उस संडे के दिन आप एक्स्ट्रा क्या वर्क करते हैं? कुछ नहीं, लेकिन कैलोरी तो बराबर आप ले रहे हैं, लेकिन वर्क कुछ भी एक्स्ट्रा कर नहीं रहे हैं। यही मैं बताने वाली हूँ आज आपको कि ब्रेकफास्ट हेल्दी कैसे हो सकता है। यदि आपने रूटीन को मेंटेन कर लिया और रूटीन मेंटेनेंस बना लिया आपने, जैसे आज सुबह मैं उठी 5:15 बजे, आपको पता है मैं 5 से 5:30 के बीच उठ जाती हूँ। उसके बाद मैंने आज अपना बादाम वगैरह फुलाना भूल गई थी, तो मैंने क्या किया, सुबह उठ के एक बनाना लिया, और बनाने के साथ मैंने इसमें अपना क्या लिया, एनर्जी ड्रिंक बनाया। मैंने इसमें अपना एलो कॉन्सेंट्रेट डाला, इसमें मैंने अफ्रेश डाला, इसमें मैंने नींबू डाला और थोड़ी सी शहद डाली 1 चम्मच, और बढ़िया अपना एनर्जी ड्रिंक बना लिया। क्यों बना लिया इसको? क्योंकि मैंने आज एक्सरसाइज करते समय इसी एनर्जी ड्रिंक को मैं हमेशा लेती हूँ। अब जब मैंने ये एनर्जी ड्रिंक लिया तो मैंने जैसे जैसे अपना वर्कआउट किया, और आज हमारा कार्डियो वर्कआउट था। कार्डियो वर्कआउट में एनर्जी वैसे भी ज़्यादा लगती है, और जब वर्कआउट की एनर्जी लगी तो टी शर्ट कैसी हो गई, पूरी भीग गई भाई पसीने से, मत पूछो। लगता है बहुत मेहनत है करने में, बहुत मेहनत है, लेकिन जिसको इन चीज़ों से प्यार हो जाता है ना, उसको मेहनत नहीं दिखाई देती, उसको इसमें प्यार, इमोशन, यानी क्या फीलिंग्स आती है ना, जिस दिन आप करोगे ना उस दिन आप बता पाओगे मुझे कि क्या फीलिंग्स आती है। तो आज मैं बता रही हूँ आपको ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट क्या है, समझ गए ना? ब्रेकफास्ट, ब्रेक मतलब क्या? ब्रेक मतलब क्या, अपन बोलते हैं ना, बहुत समय के बाद गैप हो गया, ब्रेक हो गया, हमारी कोई चीज़ है ना, टूट गई, ठीक। फास्ट मतलब क्या? उपवास जिसको हम कहते हैं। अब रात में हर व्यक्ति अपने हिसाब से खाना खाता है। जैसे मान लो आपने खाना खाया होगा, कितने बजे खाया होगा, 7 बजे, 8 बजे, कोई 9 बजे खाता है, कोई 12 बजे रात में भी खाता है। तो क्या हो गया, उसके बाद आप खाना खा के क्या हो गई, आपकी बॉडी सो गई। अब सो गई आपकी बॉडी, तो सोने के बाद उसने क्या लिया, खाने से ब्रेक लिया, ठीक है। और जब खाने से ब्रेक होता है तो वो लंबे समय का गैप, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे का, किस चीज़ का हो जाता है? वो कहलाता है फास्ट, मतलब उपवास। अब ब्रेक भी हुआ और फास्ट भी हुआ। अब ब्रेकफास्ट जब हो गया तो बॉडी ने क्या किया, बॉडी जब सुबह उठी तो उसको क्या लगी, भूख लगी। और जब भूख लगी तो आपने उसको क्या दिया, 1 कप चाय, वो भी छोटा सा कप नहीं देते हैं अपन, बड़ा कप चाय देते। 1 कप चाय, बढ़िया 4 बिस्किट, या फिर ब्रेड, या फिर टोस्ट, या फिर एज योर चॉइस, आपको जो अच्छा लगता है वो। फिर जब आपने उसको वो दिया तो वो उसमें कितनी कैलोरी गई, 1 कप चाय में, एक ब्रेड में, एक टोस्ट में कितनी कैलोरी गई, ये विचार आप करिए। अब जब इतना हाई कैलोरी हम उसको सुबह ही दे देंगे तो वो क्या दिन भर एनर्जेटिक रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो उसको एनर्जेटिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको उसको प्रॉपर मात्रा में वो चीज़ें देनी है जो बॉडी की सुबह की रिक्वायरमेंट है। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, जब बॉडी ने उठी तो उसको पहले हमने प्री वर्कआउट मिल दिया, फिर हमने एनर्जी ड्रिंक दिया, हमने उसके साथ में 45 मिनट एक्सरसाइज करी। 45 मिनट एक्सरसाइज के बाद जब बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हुए तो उन हार्मोन्सों ने क्या मांगा, हमको भूख लगी तो उनने खाना मांगा हमसे। और जब उन्होंने हमसे खाना मांगा तो हमने क्या किया, उनको बढ़िया 1 प्लेट पोहा परोस दिया, लो लो खा लो खा लो। तो क्या वो खुश हो गए? क्या नहीं, उससे वो खुश नहीं हुए, क्योंकि उनने बोला इसने इतनी मेहनत करी, उसके बाद ये मुझे 1 प्लेट पोहा दे रही, मैं 1 प्लेट पोहे को कब तक पचाऊंगा और कैसे पचाऊंगा, इस कैलोरी को मैं कहाँ बर्न आउट करूँगा। तो आपको एक्सरसाइज के बाद अपनी बॉडी को देना क्या, जब वो हैप्पी हार्मोन्स आए बॉडी के अंदर तो उनने क्या बोला, मुझे कुछ खाने को दो, खाने को दो, खाने को दो। और जब उन्होंने खाने को मांगा तो हमें क्या देना है, हमें देना है प्रॉपर मात्रा में उसको प्रोटीन, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे एक शेक में 28 से 29 ग्राम क्या जाता है, प्रोटीन जाता है। और ये शेक हम 2 टाइम लेते हैं। और जब हमने उस शेक को लिया तो 28 आप जोड़ लो कितना होता है, 30 भी करें तो अपना हो जाता है 60, 58 ग्राम हम प्रोटीन ऐसे ही ले लेते हैं अपनी बॉडी में सुबह और शाम में। जब हमने ये शेक लिया तो हमारी बॉडी क्या हो गई, उसके हैप्पी हार्मोन्स, खुश, हैप्पी 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 हैप्पी। क्यों हो गए हैप्पी? क्योंकि उन्हें जो चाहिए था उन्हें वो मिल गया।
अब बॉडी उसको खाने के बाद, उसको शेक को पीने के बाद क्या हो जाती है, खुश हो जाती है और दिन भर एनर्जी फुल होकर पूरा काम करती है। लेकिन एक हमारा खान पान की गड़बड़ी, एक हमारा ब्रेकफास्ट गलत यदि हो जाता है तो वो गलत ब्रेकफास्ट दिन भर की एनर्जी को क्या कर देता है, तो ख़त्म कर देता है, लॉस कर देता है। और वही एनर्जी जब हमारी बॉडी में लॉस होती है तो हम उटपटांग कुछ तो भी कचड़ा कूड़ा टाइप का डालते थे, तो यहाँ से आए तो चना, वहाँ से आए तो मूंगफली, यहाँ से आए तो किशमिश, वहाँ से काजू उठाया डालते गए, एक केला पड़ा तो केला उठाए टेबल से खा लिया, वहाँ गए तो वहाँ से एक मुट्ठी नमकीन फाँक लिए। अब आप डालते तो जा रहे हो, डालते तो जा रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो बॉडी में फैट बनेगा। क्यों? क्योंकि अब जब दिन भर खाओगे, चबाओगे, तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम कैसा होगा, कमज़ोर है। जब कमज़ोर होगा तो वो क्या करेगा, बॉडी में फैट कन्वर्ट करना चालू कर। जब फैट करेगा तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा, और वेट गेन के साथ साथ वो फैट गेन भी कहलाता है। और जब फैट अधिक हो जाता है तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाती है उसकी। इसलिए मैंने एनर्जी फुल लेने के लिए हमें ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेक, समझ गए? रात में बहुत लंबा हम सोए, उपवास हुआ, हमारा लंबा गैप हुआ, सुबह उठे तो यदि हमने उसको प्रॉपर मात्रा में हर चीज़ दी तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहती है। इसलिए बोला जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट। यदि आपका ब्रेकफास्ट प्रॉपर है, बराबर कैलोरी में है, बराबर उसमें प्रोटीन है, बराबर कार्ब्स है, बराबर उसमें हर चीज़ है, तो समझ लीजिए मिनरल्स हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपने अपनी बॉडी को जो चाहिए था वो दिया है, तो आपकी बॉडी डेफिनेटली 24 घंटे एनर्जेटिक रहेगी और वर्क करेगी और अपने आप को मेंटेन भी करेगी। ओके, ये तो था ब्रेकफास्ट का मीन। अब उसके बाद जब हम 10 से 11 के बीच जब हम कुछ खाते हैं तो उसमें भी हम कच्चे सैलेड खाते हैं, जैसे कि ककड़ी हो गई, गाजर हो गई, टमाटर हो गए, या फिर स्प्राउट्स हो गए। वो सारी चीज़ें भी हम क्यों देते हैं, क्योंकि जिससे बॉडी के अंदर फाइबर जाएगा तो वो फैट को काटेगी, फैट को काट के वो एनर्जेटिक बनी रहेगी, और एनर्जेटिक बनने के बाद वो क्या करेगी, हमारा वेट लॉस भी करती है। अब आपका प्रॉपर माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमको ब्रेकफास्ट कैसा करना है, हाई कैलोरी वाला या हाई प्रोटीन वाला, हाई कैलोरी वाला या कार्ब्स वाला या फिर फाइबर वाला। ये विचार आपको करना है, जिससे मैं दिन भर एनर्जेटिक बनी रहूँ। सो फ्रेंड्स, ये तो था ब्रेकफास्ट के बारे में। ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ की जानकारी दूंगी। और आपको बता दूं, यदि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ मैं ये सही बताती हूँ, तो आप इसको डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक लोगों में इसको प्रमोट कीजिए, जिससे जितने अधिक लोगों के पास ये सही जानकारी जा पाएगी, हर व्यक्ति अपनी बॉडी के प्रति क्या हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में जो भी डिसीज़ होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को हम एक्सरसाइज प्लस न्यूट्रिशन 20 और 80 के रेशो में आकर हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी खाना लेकर हम उसको क्या कर सके, उस मैटर को शॉर्ट आउट कर सके, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सके और अपने आप को एनर्जेटिक बना सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम दोबारा फिर से ऑन मंडे, और मिलेंगे हम, और फिर से मैं आपको यही बात बोलूँगी कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय।